नमस्कार, आप सभी दर्शकों को वंदे मातरम न्यूज की ओर से हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास्तव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंदू नववर्ष पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। नवरात्रि का हुआ आगाज, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर में 2 पियाऊ घरों का हुआ संचालन। अब खबरें विस्तार से। हिंदू नववर्ष के अवसर पर शहर के 2 स्थानों से अलग अलग भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जहां जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, वहीं डीजे, धुमाल और शौर्य प्रदर्शन करने वाले दूसरे राज्यों से आए दलों द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया गया। लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर झांकियों का आनंद लिया। भीड़ इतनी थी कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। भक्ति व शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो गया। 9 दिन तक चलने वाले मां की आराधना के पर्व में शक्ति पीठों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। सर्वमंगला मंदिर में 7000 तेल ज्योति और 500 घी की ज्योति श्रद्धालुओं द्वारा प्रज्वलित कराई गई। मंगलवार से ही हिंदू नववर्ष का आगाज भी हो गया है। जो है वो 7000 के आसपास और घी जो है 800 के आसपास प्रज्वलित हुए हैं। माँ सर्वमंगला हमारे कोरबा की सबसे प्राचीन मंदिर है। इससे पूरे कोरबा प्रदेश और देश की आस्था जुड़ी हुई है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष नवरात्रि में दर्शन करने आते हैं मैया के। क्या खास इंतजाम क्या तैयारियाँ की गई? देखिए, इस बार नवरात्रि की तैयारियाँ तो पूरी हो चुकी हैं। इस बार मंदिर में सामने में पूरा ड्रोन लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको देखते हुए इस बार मंदिर में प्रांगण में ड्रोन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था है। मंदिर में भंडारा होता है, साथ में यज्ञ भी हो रहा है इस बार मंदिर में। आज हिंदू नववर्ष जैसे जानते हैं चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पे आज एक महादेवी का एक पूजा है। उसके उपलक्ष्य पे हम लोग सर्वमंगला मंदिर आए हैं, दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे आते रहते हैं हमेशा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा है, आज हमारा नया संवत्सर शुरू हो गया है, पुराना ख़त्म हो गया है। 1 जनवरी तो अंग्रेज़ों का और विदेशियों का ये नववर्ष है, लेकिन हमारा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नववर्ष शुरू होता है। अतः इसमें 9 दिन माता दुर्गा की अलग अलग मूर्तियों की पूजा होती है, अलग अलग रूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, सप्तमम कालरात्रिरिचा, अष्टमम महागौरी और 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 8 देवी हैं, 8 देवियों का रूप है। इसी प्रकार से
9 दिन माता जी की पूजा अर्चना करके विधिवत उनके मार्कंडेय पुराण से लिए गए दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। यहाँ पर यज्ञ होता है। यज्ञ आदि समाप्त कर करके माता की अर्चना करके सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थान को पुनः गमन कर जाते हैं। इसी प्रकार से माता जी की भक्ति कर करके और सभी लोगों का कल्याण करके धर्म की तत्परता से अनुसार हम लोग सब माता की आराधना में हमेशा उपस्थित रहते हैं। हर हर महादेव। की बहुत प्राचीन मानता है माता जी के, जो भी आता है सबकी हर मनोकामना पूरी होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। इसके उपलक्ष्य में नववर्ष स्वागत समिति कटघोरा द्वारा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अग्रसेन भवन से प्रारंभ हुई और नगर भ्रमण करते हुए साहब तालाब में संपन्न हुई। शोभा यात्रा का आकर्षण भगवान शिव व काली की जीवंत झांकी रही। बच्चे लोग ऊपर आओ। बहुत अच्छा मौका आपके लिए, इस पर आपको निवेदन किया जा रहा है कि दीपक उसे जब हम आते हैं उस पर रगड़ते हैं तो हमारी नाड़ियाँ जो है वो हमारे नियंत्रण में रहती हैं और हमारा कब पे तौर बात है। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के जन्म अवसर पर समाज के नवयुवकों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान दिया। जा रहा है पूज्य सिंधी पंचायत एवं सिंधु युवा विंग के तत्वाधान में आज इसका पहला चरण का कार्यक्रम है रक्तदान का, जिसे कि पूज्य सिंधी पंचायत एवं सिंधु युवा विंग के सौजन्य से उनके पूरे टीम के द्वारा आज रक्तदान का शिविर लगाया गया है। सामाजिक सिंधी समाज द्वारा चेट्री चंड के अवसर पर टीपी नगर स्थित पुराना बस स्टैंड से बाइक रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सुभाष चौक निहारिका पहुंची। रैली का आकर्षण भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे द्वारा स्कूटी चलाना रहा। बोलता हूँ डीजे वाले को, है ना, क्या भीड़ बढ़ जाएगा।
झूलेलाल जन्मोत्सव का पर्व है। ये हर साल हम मनाते हैं और सिंधी समाज में इसको दिवाली से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके लिए आज हम लोग रैली भी निकालते हैं। स्कूटर रैली आज होगी, जन्मोत्सव कल है, तो कल शोभा यात्रा भी रहेगी। सभी शहरवासी से निवेदन है कि हमारी शोभा यात्रा में शामिल होकर सिंधी समाज का उत्साह बढ़ाएं। ये रैली अभी कहाँ से निकलने वाली है? यहाँ सिंधु भवन से स्टार्ट होके रामसागर पाड़ा होते हुए और आखिरी में ये जाएगी पावर हाउस रोड से होके ये निहारिका होते हुए वापस नहीं आएगी, ये कंवरराम उद्यान में आएगी। कंवरराम उद्यान में प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद सभी लोग अपने अंदर जाएंगे। इसलिए हमारी 9 अप्रैल को एक्टिवा रैली करी। कल हमारा चेटीचंड का सबसे बड़ा त्यौहार है, साल का नया दिन, तो इसलिए आज हम लोग चेटीचंड में रैली निकाल रहे हैं। ये हमारी रैली हमारे समाज को आगे बढ़ाने की है कि हम लोग अपने समाज से जुड़े रहें। ये रैली यहाँ से जाएगी रामसागर पारा, उसके बाद निहारिका जाएगी, निहारिका से वापस कंवरराम उद्यान में आएगी, वहाँ पे नाचने की व्यवस्था करके सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। और कल चेटीचंड का बड़ा त्यौहार है, तो सुबह को पहले बैराणा साहिब की पूजा होगी, बैराणा साहिब की पूजा होने के बाद भंडारा साहिब है, उसके बाद शाम को शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा में बच्चों का थोड़ा सा प्रोग्राम दिया गया है और बस स्टैंड में महाआरती होगी। महाआरती के बाद सब रामसागर पारा जाएंगे और फिर बोडरी धाम जाके सब लोग अपनी अपनी जगह प्रस्थान करेंगे। हिंदू नववर्ष पर निकाली गई रैली के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। 400 से अधिक पुलिस के जवान व अधिकारी तैनात किए गए हैं। पहली बार मचान से निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे की जद में पूरी शोभा यात्रा रही। हर झांकी के साथ पुलिस बल तैनात दिखी। व महिला पुरुष दिखने पर तत्काल निकटतम पुलिस को सूचित करें। शोभा यात्रा में जैसा कि कोरबा जिले में गत वर्षों की भांति 2 अलग अलग समितियों द्वारा यहाँ पे नववर्ष के लिए शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें अन्य राज्यों की भी झांकियों की प्रस्तुति होती है। पूर्व के कार्यक्रमों को देखते हुए उसके अलावा इस बार जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त व्यवस्था यह है कि मचान के माध्यम से भी संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और प्रत्येक झांकी पे इस बार स्पेसिफिक जो है नामजद कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मीडिया के माध्यम से लगातार जागरूक किया गया है कि अपने साथ रखने वाले सामानों की सुरक्षा करें। दृश्यमान ये कीमती सामानों को अपने पास सुरक्षित रखें। मोबाइल है, चैन है, अंगूठी है, संभाल कर रखें और दृश्यमान दिखने वाले जो है ना जेवरात को न पहने। दूसरा, अपने इर्द गिर्द सबसे बड़ी चीज़, जब भी हम जहाँ खड़े हों, चल रहे हों, अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचानें। कोई संदिग्ध आदमी तो नहीं, अगर संदिग्ध नज़र आता है तो स्थानीय पुलिस और वहाँ पर जो आसपास कर्मचारी चल रहे हैं उनको सूचित करें। 400 से अधिक कर्मचारी अधिकारी इसमें तैनात किए गए हैं, जिसमें रेंज से और रेंज के विभिन्न जिलों से भी बल आया हुआ है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के द्वारा जिला मुख्यालय कोरबा में रोटरी क्लब व श्रीवास समाज कल्याण समिति के सौजन्य से एसपी कार्यालय व टीपी नगर में पियाऊ घर का संचालन प्रारंभ किया गया है। पूरे ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और पानी बचाव का संदेश भी दिया जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम है श्रीवास समाज के सौजन्य से ही यहाँ पर भारत स्काउट एंड गाइड हमारे साथ में मिलकर के प्याऊ का आज उद्घाटन यहाँ पर किए हैं, जो पूरे ग्रीष्मकालीन सत्र में चलेगा और आम जनता को ठंडे पानी की हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पर श्रीवास समाज का उसमें सहभागिता है। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में आज के दिन पूरे सभी जितने भी जिला मुख्यालय हैं और विकासखंड मुख्यालय है, वहाँ प्याऊ का शुभारंभ भारत स्काउट गाइड के सौजन्य से किया जा रहा है। तो हमारे कोरबा जिला में आज 2 प्याऊ का, कोरबा जिला के अंदर 2 प्याऊ का उद्घाटन जो है वो हुआ है। एक जो है वो श्रीवास सामाजिक कल्याण समिति के सौजन्य से और दूसरा जो प्याऊ है वो रोटरी क्लब के सौजन्य से एसपी ऑफिस के बाजू में ओपन हुआ है। लिखा है जल ही जीवन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी जी बिल्कुल, जैसा कि अभी न्यूज़ में भी देखने मिल रहे हैं कि कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी हो गया है, वो जल को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से स्थिति ऐसी भयानक हो गई है कि उनको प्रीपेड के तौर पे जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसी समस्या हमारे हम भारत देश में ना हो, तो इसके लिए हमको जल का जो संचयन है वो करना पड़ेगा भविष्य में। आवश्यकता पड़ती है गर्मी में जल की आवश्यकता तो बहुत है। हमारी जो वजन है उसका 6% जो वजन है उसके आधार पे हमें रोज़ जल का सेवन करना चाहिए। तो अगर पीने की बात करूं तो जल गर्मी में बहुत ही आवश्यक है। यहाँ जल पिलाने के लिए योजना किया गया है। गर्मी में कितनी आवश्यकता है इसकी? बहुत ज़्यादा, मतलब 99% बहुत ज़्यादा हम लोग तो करने के लिए सुबह से ही कर रहे थे 8 बजे से, और अभी फिर 11 बजे चालू हुआ है। टीपी नगर में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रत्याशी को विजयी बनाने का आह्वान किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। उन कार्डों को जो है वो रिलीज होगा। यदि हम भाजपा की हो कि रविदास की हो, सारे संतों का एक ही विचार है, वो गुरु नानक देव कांग्रेस के हमारे जितने भी आज तक शहीद हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे सरकार ने घोषणा पत्र दिया है उसके बारे में बताइए। ये निश्चित है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। कोरबा सांसद व कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपने जनसंपर्क के दौरान बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमेशा से ही महंत परिवार को स्नेह व आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस द्वारा जनता की भरोसे पर खरा उतरने का सदैव प्रयास किया गया है। मैं तो भैया ये तो आती थी कनार बहरा, इसमें बैठे हुए आप सब केंद्र बन जाएंगे जब अपना सरकार है। और अभी जो सरकार है केंद्र की, तो हमारे मोदी जी जो है 3 लाख रुपए देते हैं, कोई बड़ी बीमारी होती है। भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे की नुक्कड़ सभा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा बरपाली मंडल के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली नगर का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इसमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष पंकज सोनी, सुभाष राठौर, नरेंद्र बिंजवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।